दर्शकों, जुरन छपरा रोड नंबर 2 में फुलार सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का शुभारंभ बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया। इस अवसर पर इसके संचालक डॉक्टर तेज नारायण एवं डॉक्टर प्रिया सिंह ने बताया कि यह अस्पताल उत्तर बिहार का सबसे अत्याधुनिक अस्पताल होगा, जिसमें प्रत्येक रोगों का इलाज इसके विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर डेंटल, आर्थो, यूरो सर्जरी, डायलिसिस, लेप्रोस्कोपिक तथा त्वचा से संबंधित बीमारियों का समुचित इलाज किया जाएगा। यह अस्पताल मरीजों के लिए 24 घंटे और 7 दिन उनके सेवा के लिए पूरी तरह से तैयार रहेगा। यहाँ पर उत्तर बिहार का सबसे अत्याधुनिक NICU तथा PICU भी बनाया गया है तथा IVF के माध्यम से मां और बच्चों को संपूर्ण इलाज भी किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ ब्लड बैंक की सुविधा भी उपलब्ध है। डॉक्टर तेज नारायण ने बताया कि मरीजों को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है। उनका असली मकसद है यह उत्तर बिहार में अपनी तरह का पहला अस्पताल होगा जो अपनों के लिए होगा। अपनों का हॉस्पिटल अपनों के लिए, यह इनका मूल मंत्र है। उद्घाटन के मौके पर बिहार सरकार के मंत्री, नगर विधायक, शहर के गणमान्य व्यक्ति एवं समाजसेवी मौजूद रहे। आइए सुनते हैं मंत्री जी एवं अस्पताल के संचालन एवं डॉक्टर क्या बयान देते हैं। आज स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि मुजफ्फरपुर में फुलार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो 100 बेड का अस्पताल है उसका उद्घाटन हुआ है। और इस अस्पताल की विशेषता यह है कि इसमें 40 बेड नवजात बच्चों के लिए एसएनसीयू, मतलब छोटे बच्चों को यदि कोई भी गंभीर कठिनाई होती है तो उसका ट्रीटमेंट यहाँ हो सकता है और होगा। इसके अतिरिक्त अन्य ICU, ट्रॉमा सेंटर, गाइनोकोलॉजी, न्यूरो, ऑर्थो, ऐसे सभी विभागों की सुपर स्पेशलिटी की सुविधा यहाँ लोगों को दी जाएगी। तो यह जो मुजफ्फरपुर की स्वास्थ्य सेवा है उसमें आज यह सेवा ऐड हुआ है, यह जुड़ा है और इससे लोगों को लाभ मिल पाएगा। और मैंने और आदरणीय राम कुमार जी ने आज इस सेवा को लोगों के लिए समर्पित किया है। सभी हमारे माननीय वरिष्ठ नेतागण, पूर्व मंत्री, माननीय विधायक सभी उपस्थित हैं। सबने सामूहिक रूप से इस सेवा का आज लोकार्पण किया है। तो मैं अपनी शुभकामना देता हूं कि यह अस्पताल लोगों को बेहतर तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं दे। और मैंने यह भी आग्रह किया है कि हमारे जो गरीब जन होते हैं उन गरीब जनों को भी इस अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उसकी भी चिंता स्वास्थ्य प्रबंधन करेगा। ऐसे बिहार की सरकार के द्वारा और केंद्र की सरकार के द्वारा भी गरीब लोगों के इलाज के लिए कई व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से गरीब लोगों को हम 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज करते हैं। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना से भी लोगों को हम चिकित्सा के लिए सहायता देते हैं। और आगे आने वाले दिनों में ये जो दोनों व्यवस्था है, आयुष्मान कार्ड का और मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना, ये दोनों योजना से यह अस्पताल जुड़े, इसका भी आग्रह मैंने किया है ताकि इन व्यवस्थाओं से जुड़ने से अस्पताल में गरीबों को सुविधा मिल पाएगी। और अभी इस महीने ये हमने 8,500 नर्सों के साथ लगभग 9,500 लोगों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली है, स्वास्थ्य कर्मियों की, जिनकी पदस्थापना इस महीने में कर दी जाएगी। एक मुजफ्फरपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो सिरे पर मरीज को इलाज करते हैं। मैं बड़ी जो बात कह रहा हूँ जरा उसको सुन लीजिए। 9,500 लोगों की नियुक्ति हुई और 3270 चिकित्सकों जो आयुष चिकित्सक रेगुलर आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी इस महीने पूर्ण कर ली जाएगी। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग से लगभग 18,000 पदों
के लिए विज्ञापन निकला हुआ है। जिन विज्ञापनों में से कई के प्रक्रिया बहुत हद तक पूर्ण कर ली गई है और ऐसे सारे लोगों की नियुक्ति अगले 6 महीने में होगी। मतलब एक बड़ा मानव बल स्वास्थ्य विभाग के अंदर बढ़ने वाला है और इससे गांव तक के जो हमारे लोग हैं उनको लाभ मिलेगा। जिन नर्स के बारे में मैंने एएनएम के बारे में कहा, जिनकी नियुक्ति होने जा रही है, ये सभी स्वास्थ्य उपकेंद्रों में पदस्थापित होंगे। तो जो गांव के हमारे अस्पताल हैं, उन अस्पतालों की भी व्यवस्था ठीक होगी। एक तरफ स्वास्थ्य विभाग कहती है हर तरह की सुविधा दी जाती है, मगर दूसरी तरफ आए दिन कुछ न कुछ मामले स्वास्थ्य विभाग के निकल के सामने आते हैं। ये लगातार व्यवस्थाओं को बेहतर करने की एक प्रक्रिया है और आप भी मानते हैं और देखते हैं स्वास्थ्य सेवाएं गांव से लेके राज्य की राजधानी तक दी जाती है। अलग अलग स्तर के अस्पताल होते हैं और अलग अलग स्तर के अस्पतालों में अलग अलग स्तर की सुविधाएं भी दी जाती हैं और हमारा प्रयास होता है कि हम राज्य की जनता को सभी तरह की स्वास्थ्य सुविधा प्राथमिक से लेके एडवांस जो हेल्थ फैसिलिटी देनी है वो हम लोगों को प्रोवाइड करें और इसमें कहीं कोई कमी दिखाई पड़ती है तो निरंतर हम लोग उसको सुधारते हैं। ठेले पर सर मरीज को इलाज करके लेके जा रहा था, वीडियो वायरल ऐसी जानकारी अभी आपसे प्राप्त हो रही है। मैं अभी बात करूंगा ऐसा क्यों हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है और जो लोग दोषी होंगे उन सब पर कार्रवाई होगी। ये फुलार हॉस्पिटल, ये हमारे फुलार ग्रुप का एक बहुत ही अहम सपना था जो आज पूरा हो गया है। इस अस्पताल, ये 100 बेडेड अस्पताल है, 100 बेडेड है। इसके अंदर हर विभाग की सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्पेसिफिकली यहाँ बच्चों का, नवजात शिशुओं का जो आईसीयू है, इसको एनआईसीयू बोलते हैं, तो 40 बेडेड एनआईसीयू है जो अभी उत्तर बिहार में कहीं और नहीं है। ये उत्तर बिहार का सबसे पहला ऐसा एनआईसीयू होगा। इसके अलावा आईवीएफ यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी की सुविधा यहाँ के 5th फ्लोर पे पूरा आईवीएफ फ्लोर बनाया गया है, जहाँ जर्मनी से सारा जो उपकरण है, जो इक्विपमेंट्स हैं, सारे जर्मनी से आए हैं और मैं खुद एक आईवीएफ एक्सपर्ट हूँ। मैंने कील यूनिवर्सिटी जर्मनी से, जो आपके यहाँ एक्सपर्ट हैं हम सब बताते हैं आपको। तो अभी हम आईवीएफ सेंटर की बात कर रहे हैं। आईवीएफ सेंटर को हम खुद चलाएंगे। मैंने कील यूनिवर्सिटी जर्मनी से फेलोशिप किया है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ में और हमारे यहाँ न्यूरो सर्जरी की सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेडिसिन, आईसीयू और सर्जरी, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, इन सारे सुविधाओं का यहाँ पर उपलब्ध है। इसके अलावा डेंटल सर्जरी, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, हार्ट का व्यवस्था अभी पूरी तरह से लगा नहीं है लेकिन वो तैयारी में है। कैथ लैब लगेगा, पूरा संपूर्ण कैथ लैब बनेगा यहाँ पर। अभी हमारे पास 220 स्लाइस का, जो अभी पूरे उत्तर बिहार में कहीं पर भी नहीं है, वो 220 स्लाइस का सीटी स्कैन उपलब्ध है। ट्रॉमा सेंटर, ट्रॉमा केयर, इसके अलावा ऑर्थो किसकी जांच की सारी सुविधाएं उपलब्ध है। सेंट्रल लैब है हमारा, सेंट्रल ब्लड बैंक है जिसमें कि सिर्फ लाल खून ही नहीं, सारा हर तरह का जो ब्लड कंपोनेंट होता है, प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड जिसको कहते हैं, वो सारी चीज़ें 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। खासकर गरीब मरीजों के लिए क्या? गरीब मरीजों के लिए हम पूरी तरह से समर्पित हैं। यहाँ पे हर तरह का जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए जो सुविधाएं सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाती हैं, उसके पैनल यहाँ उपलब्ध रहेंगे। पूरी तरह से हम खुद समर्पित हैं। गरीब महिलाओं का या बांझपन का जो इलाज हम करते हैं, वो पूरी तरह से हम इसी उद्देश्य से हम इस लाइन में आए हैं कि जो गरीब महिलाएं जो आईवीएफ नहीं अफोर्ड कर पाती हैं या दिल्ली, बम्बई नहीं जा पाती हैं इस इलाज के लिए, स्पेसिफिकली इस इलाज के लिए, और बांझपन हमारे समाज में एक बहुत ही बड़ा कलंक की तरह माना जाता है, उन महिलाओं को बहुत प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। ये सिर्फ उन्हीं के प्रति, उनके प्रति हमारा ये एक झाड़ू ये है कि हम मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में, जो कि सिर्फ इक्विपमेंट या जो दवाइयाँ हैं उसके कॉस्ट में हम उनका आईवीएफ की प्रक्रिया कर पाएँ और उनको संतान सुख प्राप्त करा दें।
मेरा नाम डॉक्टर प्रिया सिंह है। मैंने MBBS बैंगलोर से किया है, मास्टर्स इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी मणिपाल यूनिवर्सिटी से किया है और मैंने फेलोशिप किया है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक यानी कि IVF में कील यूनिवर्सिटी जर्मनी से। क्या दायित्व है यहाँ? यहाँ हम को फाउंडर के रूप में भी हैं। हम डॉक्टर तेज नारायण की पत्नी है, श्री उमेश प्रसाद सिंह की बहू है और यहाँ पर एज अ स्थायी डॉक्टर के रूप में भी हम हैं और मैनेजमेंट में भी। जो अभी माननीय मंत्री के द्वारा कुछ देखा गया है वो फैसिलिटी नॉर्थ बिहार में कहीं नहीं मिल रही है और वो उस लेवल का है जो हम दिल्ली में मेट्रो सिटीज़ में मुंबई में लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन जो रियायती दरों पर हमें यहाँ वो सारा फैसिलिटी देंगे। अभी भी जो मेरे भैया प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर, जो बाहर के जो बच्चे जो यहाँ से पटना के हैं वो भी यहाँ आके दिखा रहे हैं, तो इस लेवल को और बढ़ाते हुए हमने यहाँ काम किया है और जो बेहतर से बेहतर फैसिलिटी है यहाँ पे हम देना चाहेंगे और दे रहे हैं और आगे भी जैसे जैसे जो रिक्वायरमेंट आएगा वो हम इक्विपमेंट लगाएंगे, मशीनरी लगाएंगे। होटल की शुरुआत हुई थी बिजनेस की आपकी? होटल की शुरुआत हुई थी? जी, हमारी बिजनेस की शुरुआत होटल से नहीं, हमारी बिजनेस शुरुआत फुलार कंस्ट्रक्शन कंपनी की हुई है जो 1989 ईस्वी में मेरे पिताजी ने शुरू किया था। उस लिगेसी को हम लोग कंटिन्यू करते जा रहे हैं। 2011 में हमने फुलार कोल्ड स्टोरेज खोला जो मुजफ्फरपुर का एक सबसे बड़ा 11,000 मेट्रिक टन कैपेसिटी का कोल्ड स्टोरेज है। उसके बाद हमने होटल फुलार होटल लाया, फिर हमने फुलार फार्म विला खोला, अभी हमने फिर रिसेंटली फुलार TVS का हमने स्थापना किया और ये हमारा नया वेंचर फुलार सुपर सिटी हॉस्पिटल हमारे शहर के लिए एक बहुत ही प्रतिष्ठित अस्पताल बनने जा रहा है और बनेगा, इसकी हम कामना करते हैं और आगे भी इसी तरह से हमारी एक कर्मभूमि है और कर्मभूमि को हम अपना योगदान देते रहेंगे। नाम बताइए। मेरा नाम प्रणव हुआ। सर, इनके द्वारा क्या कुछ कहेंगे आज उद्घाटन हमारे हॉस्पिटल फुलार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन माननीय स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार मंगल पांडे जी के द्वारा हुआ है। कुछ हॉस्पिटल के बारे में आपको बताना चाहूँगा। इस हॉस्पिटल का नाम फुलार इसलिए, फुलार हमारा गांव है, वैशाली जिले में एक गांव है जिसका नाम फुलार डिस्ट्रिक्ट फुलार गांव है। वहाँ से मेरे पापा ने अपना वो बिजनेस शुरू किया था और उनके सपनों को बिजनेस के सपनों को आगे बढ़ाते हुए हमारा ये हॉस्पिटल बना है। वो पहले से हमारा होटल जो रॉयल फ्लावर बहुत अच्छा शहर में एक जाना माना एक होटल है, रॉयल फ्लावर होटल काम कर रहा है पहले से। हमारे और भी संस्थाएं फुलार TVS हैं और अभी ये नया हमारा जो है फुलार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना है जो कि बहुत ही किफ़ायती दरों पे बहुत ही विश्व स्तरीय इसमें स्वास्थ्य सेवा लोगों को दी जाएगी। फैसिलिटीज क्या देंगे? फैसिलिटीज इसमें सब बहुत ही एडवांस विश्व स्तरीय NICU बनाई गई है, तो 40 बेड की NICU है जिसका निरीक्षण खुद स्वास्थ्य मंत्री ने किया। सारे NICU का उन्होंने एक वार्मर वेंटिलेटर सब उन्होंने देखा उन्होंने। PICU बनाई गई है 10 बेड का, तो कि आप देख रहे हैं लास्ट 2-3 साल ये से 3 साल पहले ये से केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे थे, अभी इस साल बहुत कम आए हैं। इसको देखते हुए हमने PICU भी एक अच्छी PICU बनाई है और भी CT स्कैन है इसमें जो 220 स्लाइस की है जो कि नॉर्थ बिहार की पहली वो मशीन होगी। डायलिसिस है, न्यूरो सर्जरी है, IVF है हमारे यहाँ जो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जो सारे इक्विपमेंट उसमें जर्मनी से मंगाए गए जो कि बहुत ही, क्योंकि IVF का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, लोगों में आम जनता उसको अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए हम लोगों ने सारे जगह से रेट लेके जो सबसे सस्ता होगा उतना रेट रखते हम लोग, ताकि एक जिसको बच्चा नहीं हो रहा उनको भी हम एक अपने हॉस्पिटल के माध्यम से एक उनको सुविधा प्रदान करें। नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर तेज नारायण है।